मैंने अभी अभी फायरबॉल स्किल जगाई है। यही मेरी शुरुआती अवेकेंड स्किल है। बिना किसी एलिमेंट अफिनिटी वाला मैज स्किल सीखने में भी स्ट्रगल करता है और कंट्रोल भी बहुत खराब होता है, मतलब एकदम बॉटम टियर क्लास। मैं इस दुनिया में 18 साल से हूं और बाहर का जंगल मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है। यहाँ हर कोई 18 की उम्र में अलग अलग प्रोफेशन अवेकन करता है, मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप करता है और स्ट्रांग बनता है। मैंने मेज प्रोफेशन अवेकन किया, लेकिन ना स्टॉर्म मेज ना थंडर मेज, बस एक ब्लैंक मेज जिसके पास कोई एलिमेंट अफिनिटी ही नहीं है। चलो ठीक है, ब्लैंक है तो ब्लैंक ही सही। छोटा फ्लेम, अब से तुम मेरी सिगरेट जलाने और खाना गर्म करने के काम आओगे। हम यहीं इस मैंशन में पूरी लाइफ आराम से रहेंगे, खुश रहेंगे, ह्यूमन लाइटर बनकर। बाहर जाकर मॉन्स्टर से लड़ने से तो ये बेटर ही है ना? लेकिन मेरी फायरबॉल स्किल मेरी इस बात से जोरदार प्रोटेस्ट करती है। फायरबॉल को लगता है कि मेरा करियर प्लान उसके फायर एलिमेंट की इंसल्ट है। तुम चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं हूं। मैं स्ट्रांग बनूंगा, इवॉल्व करूंगा, दुनिया हिला देने वाली पावर बनूंगा। कौन बनेगा किसी का लाइटर? क्या घर छोड़कर भाग गया? क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं? स्किल्स, क्या ये सच में कॉन्शियस हो गई है? मोर नीचे आकर खाना खा लो। आ रहा हूं। मोर ढंग से खाना खाओ। फोन में क्या देख रहे हो? तुम थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। अरे डैड, मैं बस जॉब चेंज प्रोसेस के बारे में थोड़ा इन्फो देख रहा था। छोड़ो ये सब देखना। ऑनलाइन चीज़ें आधी सच आधी झूठ होती हैं, बस दिमाग खराब करेंगी। पहले खाना खाओ, हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ मोर, खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। मम्मी ने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर दी है, बस कोई सा एग्ज़ाम दे देना। वैसे भी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी ही हैं। अब से तुम घर पर ही रहना, बर्ड्स घुमाना, फिश पालना, बस ड्रग्स को मत छूना। मम्मी तुम्हें 10 जन्म तक भी सपोर्ट कर सकती है। डैड, मम्मी आप टेंशन मत लो, कल से मैं ही आपके पैसे खर्च करूंगा। पक्का एक अच्छा सेकंड जनरेशन रिच किड। अरे मतलब बेटा बनूंगा। अच्छा है, मोर का एटीट्यूड सही है। चलो अब जब समझ गया है तो और खाओ। ठीक है डैड, मैं फुल हो गया। डैड, मम्मी आप भी रेस्ट कर लो, ज़्यादा काम मत किया करो। ये बेवकूफ़ फायरबॉल गया कहाँ है? वापस आएगा भी या नहीं? टैलेंट ना होना अलग बात है, लेकिन ये एटीट्यूड बहुत ही कैजुअल है। मोर की क्लास में एलिमेंटल एफिनिटी नहीं है, इसलिए स्किल्स सीखना मुश्किल है और एक्चुअल फाइट में भी वीक है। छोड़ो, जब तक वो खुश है ठीक है। लेकिन हमारी फैमिली बिजनेस इतनी बड़ी है, बहुत लोग इस पर डिपेंड करते हैं। जब तक हम जिंदा हैं कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगर एक दिन हम रिटायर हो गए या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो? मोर की इतनी लेजी और इरेस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी को देखकर डर लगता है कि वो ना सिर्फ इस फाउंडेशन को संभाल नहीं पाएगा, बल्कि इसे बर्बाद भी कर देगा। उफ, तो तुम्हारा क्या कहना है? हमें क्या करना चाहिए? लॉजिक से देखें तो हम एक गॉड ऑफ वॉर और एक गॉडेस ऑफ हीलिंग हैं। हमारे जीन्स तो टॉप क्लास होने चाहिए। मोर की सिचुएशन बस प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट है। ओल्ड लिन, तुम क्या सोच रहे हो? अरे क्यों ना फिर से लॉटरी ट्राई करें? आधा घंटा हो गया, अभी तक वो वापस नहीं आया। तुम्हारी फायरबॉल स्किल लंबा सफर तय करके जियांगहाई सिटी के साउथ सबर्ब्स के क्रिस्प ग्रासलैंड में पहुंच गई है। आगे एक स्ट्रॉन्ग रैबिट घास खा रहा था, तभी लेई मेंग ने फायरबॉल यूज किया और सीधे उसके दांत पर हिट करके उसे मार गिराया। एक्सपीरियंस +5, स्किल प्रोफिशिएंसी +1। फायरबॉल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लगा इतने लो लेवल मॉन्स्टर से मिलने वाला एक्सपीरियंस उसकी डिग्निटी के खिलाफ है, इसलिए वो तुरंत स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स ढूंढने लगा। मैं अकेला 10 को संभाल लूंगा। एक्सपीरियंस पॉइंट सच में वापस आ रहे थे। इसका मतलब भले ही वो भाग गया हो, लेकिन वो अभी भी मेरी स्किल है। 18 साल बाद आखिरकार मेरा चीट कोड एक्टिवेट हो गया। स्किल्स खुद इंसानों की तरह बिहेव कर रही हैं, पूरी तरह ऑटोमेटेड ट्रेनिंग। जहां बाकी लोग जान लगाकर लड़ रहे हैं, मैं बस आराम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, स्किल्स खुद वापस आ जाती हैं और मुझसे भी बेहतर लड़ना जानती हैं। ये तो पूरा AF के गेम जैसा हो गया। वाह, कमाल है। थोड़ा एटीट्यूड है इसमें, लेकिन इतनी मेहनत कर रहा है तो इसका अचानक भागना माफ किया। डिंग, तुम्हारी फायरबॉल स्किल को ग्रासलैंड ग्रे वुल्फ्स के लई मेंगी ने घेर लिया है। संख्या 15। क्या 15? क्या फायरबॉल डेंजरस है? अरे अरे अरे, ऐसे अपनी जान मत जोखिम में डाल।
अगर जीत नहीं सकते तो भाग जाओ। चारों तरफ से घिरने के बाद भी फायरबॉल डर नहीं रहा था, बल्कि वो तो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। गुस्से में उसने सोचना शुरू किया, एनालाइज किया और फायर एलिमेंट की अरेंजमेंट को बदलने की कोशिश करने लगा। तभी फायरबॉल बर्स्ट हुआ और उसने फायर एलिमेंट फिशन का असली मतलब समझ लिया। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी स्किल अपने आप इवॉल्व हो गई है और एक एडवांस स्किल अनलॉक हो गई है, मल्टीपल एक्सप्लोसिव फायरबॉल्स। मल्टीपल एक्सप्लोसिव फायरबॉल्स यानी एक साथ कई फायरबॉल्स बनाकर वाइड एरिया में अटैक करना और हिट होने पर सेकंड एक्सप्लोजन डैमेज देना। कूल डाउन 15 सेकंड्स। 15 प्रेरी वुल्फ्स को मारने पर प्लस 75 एक्सपीरियंस मिला और स्किल प्रोफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ गई। चेच, इतने वीक लोग मेरी एवोल्यूशन को रोकने आए थे, ये तो कमाल हो गया। लेवल 4 मास्टरी, और वो भी एरिया अटैक स्किल। क्या ये स्क्रॉल किंग वाली दुनिया है? बाकी लोग अपनी स्किल्स को ट्रेन करते हैं और मेरी स्किल्स मुझे ट्रेन कर रही हैं। अगर सारी स्किल्स ऐसी हो जाएं, वाटर एरो सुनामी बन जाए, अर्थ शील्ड अल्टीमेट डिफेंस बन जाए, तो क्या मैं एक टोटली टैलेंटलेस मेज बस लेटे लेटे होलोग्राफिक मैजिक गॉड बन जाऊंगा? 3 दिन बाद बड़ा एग्जाम है, क्या मैं सच में नाम कमा पाऊंगा? फायरबॉल को लगता है कि क्लियर प्लेन्स के मॉन्स्टर्स बहुत वीक हैं, इसलिए वो हायर लेवल एरिया डार्क फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। चलो सो जाओ, बेकार की टेंशन मत लो और मेरे गेम प्ले में इंटरफियर मत करो। उफ, ठीक है, जब स्किल्स इतनी मेहनत कर रही हैं तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? सबसे बड़ा सपोर्ट यही है कि मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करूं। उसके लेवलिंग में हेल्प करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन? ओए तुम, हाँ तुम यंग मैन, मेहनत करते रहो। अगर कल सुबह तक लेवल 3 नहीं पहुंचे तो मैं तुम पर हंसूंगा। प्लस 5 एक्सपीरियंस मिला, प्लस 10 एक्सपीरियंस मिला। इतनी रात को कौन है? अरे ओल्ड जो, वही बूढ़ा जोली, शायद फिर से शो ऑफ करने आया है। अरे ओल्ड लिन, अभी तक जाग रहे हो? आवाज से तो लगता है अभी तक रेस्ट नहीं किया। जल्दी बोलो, मैं बिजी हूं, फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। हे, कुछ खास नहीं, बस मेरा बेटा अवेकनिंग कंप्लीट कर चुका है, सोचा तुम्हें गुड न्यूज़ दे दूं, मेरे पुराने दोस्त। हे, मेरा बेटा फ्लेम मेज बना है, लेकिन उसका फायर एलिमेंटल एफिनिटी सिर्फ एस रैंक है, थोड़ा मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है। अरे वो तो बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी, मेरा बेटा भी अच्छा कर रहा है, लगभग लेवल 3 पहुंच गया है। वैसे ओल्ड लिन, सुना है तुम्हारे लिन मो का अवेकनिंग कुछ खास नहीं हुआ। चाहो तो मेरा बेटा उसे लेवल अप करने में हेल्प कर देगा, थोड़ा गाइड कर देगा। अभी भी जाओ की बातों से गुस्सा हो। वो बूढ़ा कमीना इतने सालों से मेरे दबाव में था, अंदर ही अंदर गुस्सा दबाए बैठा था, अब जाकर उसे मुझसे बदला लेने का मौका मिला है। सुनो, फ्लेम मेज की एस रैंक एफिनिटी के साथ 3 दिन बाद होने वाला प्रोफेशनल एग्जाम उस जाओ के बेटे के लिए बड़ा सक्सेस होगा। शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दे। अगर मोयर का रिजल्ट बहुत खराब आया तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे, गॉसिप तो होना ही है। वो हिम्मत करे तो सही, मेरे सामने मोयर के बारे में एक भी गलत बात बोले तो उसका मुंह फाड़ दूंगी। उफ, सुनो, तुम जाओ लेई को अपनी ताकत से चुप करा सकते हो, लेकिन दुनिया की बातों को नहीं रोक सकते। नहीं, मैं मोयर को ऐसे सफर नहीं करने दूंगी। कल उसे एग्जाम के बारे में बात करना, उसे सिक लीव लेने को कह देना। एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, हमारा सिर्फ एक बेटा है, इज्जत की कोई परवाह नहीं, बस वो दुखी नहीं होना चाहिए। सुनो, एक काम करते हैं, जाओलेई अपने बेटे पर भरोसा कर रहा है ना? ठीक है, तो हम भी उसे अंत तक टक्कर देंगे। और जहां तक मोयर की बात है, इस जिंदगी में हम उसे हर मुश्किल से बचाकर रखेंगे, चाहे वो कुछ भी ना करे, फिर भी वो मेरा लिन तियनहाओ का सबसे कीमती बेटा रहेगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं फायरबॉल स्पेल वापस आया या नहीं। ओह माय गॉड, ये सच में लेवल 3 हो गया। क्या यही फुली ऑटोमेटिक एएफ के फार्मिंग का कमाल है? फायरबॉल स्टेटस चल रहा है, गहरी नींद में है, मूड बहुत ज्यादा थका हुआ। कल रात के स्टैट्स, पावर टूथ रैबिट के 158 किल्स, ग्रासलैंड ग्रे वुल्फ के 135 किल्स और वेनमस स्पाइडर के 112 किल्स। मैं तो थक गया हूं। ए सुन, जल्दी से फायर एलिमेंट वाला खाना ला,
एनर्जी रिफिल करनी है, नहीं तो मैं स्ट्राइक पर चला जाऊंगा। हाँ, एटीट्यूड तो देखो इसका। मोर उठ गए? नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लो। आ रहा हूँ। चलो मॉम। डैड, मोर तुमसे प्रोफेशनल एग्जाम के बारे में कुछ बात करनी थी। रुको। मोर की ओर आ। कुछ गड़बड़ लग रही है। डिटेक्शन स्पेल। ये क्या? मोर कब लेवल 3 हो गया? हमने तो सोचा था तुम घर पर आराम से रहोगे और तुम रात में चुपके से लेवलिंग करने चले गए। सुनो, मोर लेवल 3 हो गया। लेवल 3? नहीं, कल रात सोने से पहले तो ये लेवल 1 था। ये अचानक लेवल 3 कैसे हो गया? अरे मॉम, डैड, असल में कल रात डिनर के बाद मैं लेटा था, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा था। चाहे मैं बेसिक मेज हूं, लेकिन मैं लिन तियनहाओ और सू वान का बेटा हूं। इसलिए आप लोगों के सोने के बाद मैं चुपके से बाहर गया और थोड़ा लेवलिंग कर आया। मॉम डैड, आप टेंशन मत लो। भले ही मेरे पास एलिमेंटल एफिनिटी नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश करूंगा। चाहे मैं एक कमज़ोर चिड़िया ही क्यों ना हूं, मैं भी कोशिश करूंगा कुछ बड़ा करने की। ठीक है बेटा, बस यही सोच काफ़ी है। मैं खुश हूं। अगर तुम ट्रेन करना चाहते हो तो मैं पूरी सपोर्ट दूंगा। बुयू, अंदर आओ। कमांडर, जब तुम इतने डिटर्मिंड हो लेवल अप करने के लिए तो छुप छुप कर मत जाओ। ये सेफ नहीं है। डिनर के बाद रेडफिश तुम्हें विल्डरनेस ले जाएगा। वहां आराम से लेवलिंग करना, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। लगता है अब विल्डरनेस जाना ही पड़ेगा। वैसे भी यंग मैन, जब मॉन्स्टर्स मारते वक्त तुम्हें मेरी मेंटल स्ट्रेंथ से डर नहीं लगता तो तुम जहां भी लेटो उसे बस एक वॉक की तरह ही ट्रीट करो। थैंक्स डैड। थैंक्स मॉम। अच्छा है, बच्चा सही कर रहा है। मॉम, आज ब्रेकफास्ट में कुछ स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट वाला है क्या? जैसे फ्लेम फ्रूट या क्रिम्सन फ्लेम बीस्ट का मीट स्टेक? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्दी से लावा क्रिम्सन हार्ट फ्रूट का बॉक्स लेकर आओ, और जो फ्लेमिंग राइनोसिरस का फ्रेश टेंडरलॉइन कल आया था वो भी ले आओ। अगर मोर खाना चाहे तो चाहे आसमान से फायर ड्रैगन का सूखा मीट ही क्यों ना लाना पड़े, मॉम तुम्हारे लिए ले आएगी। ये इंग्रेडिएंट्स अगर बाहर बेचे जाए तो बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव होते। फायरबॉल स्पेल ने जब हाई प्योरिटी फायर एलिमेंट टेस्ट किया तो फीलिंग थी प्योर खुशी, जैसे गर्मी में ठंडी कोक पीने का मजा। वाह, यही टेस्ट है। अब तो पूरा पावर से भर गया हूं। वो सारे बेकार मॉन्स्टर्स कहां हैं? मुझे बाहर जाने दो, मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। अरे भाई, थोड़ा शांत हो जाओ। ये मेरी स्किल है। थोड़ा स्मार्ट बनो, समझदारी से काम लो। इसी से पेट चलता है। बहुत हो गई बातें, अब मुझे विल्डरनेस ले चलो। मेरी फायरबॉल लड़ने के लिए तड़प रही है। खाना खा लेने दो, फिर चलते हैं। लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद मुझसे 500 मीटर के अंदर ही रहना। दूर मत जाना, समझे? और ये मत दिखाना कि तुम खुद से सोच सकते हो। उफ, कितना झंझट है। ठीक है, इस खाने के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूं। जल्दी खाओ, फिर काम पर चलते हैं। डैड, मॉम, मैं खाना खा चुका हूं। सिस्टर, ये चलो डार्क फॉरेस्ट चलते हैं। डार्क फॉरेस्ट? मोरवो लेवल 3 से 5 का मिक्स लेवलिंग एरिया है। वहां शैडो वुल्फ्स और पॉइजनस स्पाइडर्स भरे पड़े हैं। तुम्हारे पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, और तुम एक फ्रेजाइल मेज हो। पत्नी, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। ये होंग्यू साथ है तो डर किस बात का? वो जियांगहाई सिटी डिफेंस फोर्स की स्पेशल फोर्सेस की सबसे यंग एलीट कैप्टन है, बहुत पावरफुल है। मैडम, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मेरी सांस चल रही है यंग मास्टर को कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, लेकिन मोर याद रखना, हमें इतना रेकलेस होकर लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर डेंजर हो तो होंग्यू के पीछे रहना, समझे? टेंशन मत लो मॉम, मुझे अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। हाँ हाँ, होंग्यू। मैं मोर को तुम्हारे हवाले करता हूं। अगर कोई अनकंट्रोलेबल डेंजर आए, चाहे इंसान हो या मॉन्स्टर, सीधे खत्म कर देना। रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। जी कमांडर। मास्टर, हम पहुंच गए। घना और अंधेरा जंगल। मैं वापस आ गया हूं। कांप जाओ मॉन्स्टर्स, डर जाओ चींटियों। मेरा गुस्सा फिर से इस पापी जमीन को साफ करेगा। अरे शांत रहो, तुम एक स्किल हो, कोई विलन बॉस नहीं। यंग मास्टर, आपकी लेवलिंग एफिशिएंसी के लिए मैं मॉन्स्टर्स को ऑलमोस्ट मरने की हालत तक ले आऊंगी, और फाइनल ब्लो आप देंगे। इससे आपको 100% एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ गया सिस्टर, ये आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। यंग मास्टर एम्बिशियस तो हैं, लेकिन आप एक बेसिक मेज हैं।
आपकी वीकनेस को ओवरकम करना आसान नहीं है। यंग मास्टर, आगे शैडो वुल्फ्स का एरिया है। ये मॉन्स्टर्स अपनी स्पीड और एजिलिटी के लिए जाने जाते हैं और आपकी करंट फायरबॉल कंट्रोल से इन्हें हिट करना मुश्किल होगा। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप वेस्ट साइड जाकर स्लो आयरनहाइड बोर्ड्स पर प्रैक्टिस करें। बस यही मौका है। चिंता मत करो सिस्टर, ये मुझे अपने एम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अगर यंग मास्टर इंसिस्ट कर रहे हैं तो ट्राई करते हैं, लेकिन अगर मिस हुआ तो मैं तुरंत उसे ख़त्म कर दूंगी। आपको कोई डेंजर नहीं होने दूंगी। ठीक है सिस्टर ये। धन्यवाद सिस्टर ये। यंग मास्टर, अभी मौका है। जाओ लड़के, एक मामूली कुत्ता ही सही, तेरे हाथों मरकर भी गौरव महसूस करेगा। दत्त तेरे की। शैडो चमकी और वो गायब हो गया। अरे, छुपने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे छुपने की परमिशन दी थी क्या? निकल यहाँ से। LV3 शैडो वुल्फ को मारने पर +20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। ये क्या है? सेकंड स्टेज मेंटल एनर्जी गाइडेंस। क्लास चेंज के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और एक न्यूबी मैज ये लेवल दिखा रहा है। क्या मेरा यंग मास्टर सच में कोई जीनियस है? सिस्टर ये क्या हुआ? ऐसे खड़ी क्यों हो? जल्दी अगला मॉन्स्टर लाओ। कुछ नहीं यंग मास्टर, बस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका फायरबॉल कंट्रोल इस लेवल तक पहुंच गया है। लगता है मैंने ज़्यादा सोच लिया। अरे, क्या ये सच में इतना इंप्रेसिव है? बस एक मोड लिया और ये लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे दुनिया ही नहीं देखी हो। क्या ये इतना बड़ा डील है? जैसा बाप वैसा बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप LV5 पर पहुंच गए हैं। आपकी स्किल फायरबॉल अपग्रेड हो गई है। पूरे दोपहर की फाइटिंग के बाद करंट लेवल LV5। वाह, मज़ा आ गया। मैं तो पूरे टाइम जंगल में फ़ोन चलाता रहा और लेवल भी बढ़ गया। लाइफ तो दिन ब दिन सेट होती जा रही है। यंग मास्टर, सेकंड डे में ही LV5 पहुंचने पर कंग्रेचुलेशंस। ये काफ़ी फास्ट है। असल में ये सब सिस्टर ये की फाइटिंग की वजह से है। यंग मास्टर, मॉडेस्ट मत बनिए। फ़ोन चलाते हुए इतनी प्रिसाइज फायरबॉल कंट्रोल करना, आप डेफिनेटली टॉप जीनियस हैं। यंग मास्टर, कमांडर का मैसेज आया है। उन्होंने आपके लिए एक रैंडम वाइल्डनेस डंजन स्क्रॉल तैयार किया है। डंजन्स में नॉर्मल वाइल्डनेस से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए वापस चलते हैं स्क्रॉल लेने और कुछ खाने भी चलते हैं। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। जी यंग मास्टर। अरे जल्दी करो, जल्दी। मुझे स्टर फ्राइड क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन खाना है। चलो खाना खाते हैं।